अगर आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। और मैं आज आपको बताऊंगा कि जितने भी ये बुलडोजर चल रहे हैं और जो भी फ्रॉड हो रहे हैं तो आप किन किन फ्रॉड से बचें और कौन कौन सी प्रविष्टियां चेक करें, और वो भी सरकार ने क्या क्या शासनादेश दिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में। देखिए साथियों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 6 ये कहता है कि भाई जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना आपका कर्तव्य है। ठीक है, क्योंकि डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो जमीन नहीं है, सरकारी जमीन तो नहीं है। ठीक है, इसका म्यूटेशन हो चुका है कि नहीं, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यूपीआरसी या प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट का उल्लंघन तो नहीं किया, उसका कोई पूर्व में एग्रीमेंट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो भी जानकारी है वो आपका दायित्व है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप कौन कौन सी चीज़ें से बचें जो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में फ्रॉड हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कई मैटर्स आते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए तमाम मैटर्स मेरे सामने जो हैं वो आए हैं। लोगों के तमाम जो है जीवन भर की कमाई जो है वो बर्बाद हो रही है साथियों, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए, नोट अचल संपत्ति में विक्रेता क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियां स्वयं बताया जाना आवश्यक है। विक्रेता स्वामित्व संबंधी अधिकार संबंधी किसी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प एवं निबंधन वाई उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि जो भी स्टाम्प एवं निबंधन विभाग है वो उत्तरदायी नहीं होगा। चाहे आप गलत जमीन खरीदो, फर्जी जमीन, चाहे धोखाधड़ी हो, कुछ भी हो, वो नहीं उत्तरदायी होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या जो है वो आपको बचना चाहिए, जो कि बेहद जरूरी है साथियों। दूसरी बात, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा दिया गया है साथियों। अब यहां से शुरुआत करते हैं साथियों। देखिए कितना फ्रॉड हो रहा है। एक व्यक्ति ने साथियों ये जमीन खरीदी थी 8 साल पहले, बिल्कुल सभी सही जमीन थी, श्रेणी नंबर सही था, डबल रजिस्ट्री नहीं थी, अंश से अधिक विक्रय नहीं था, खातेदार का वर्ग भी सही था, खतौनी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में सब थी। और देखिए 8 साल बाद ये आया कि भाई 2 सप्ताह के अंदर अपना निर्माण हटवा दीजिए, सुनिश्चित करें, वरना आपको जो है बिना आपकी सुने जो है लोक संपत्ति क्षेत्र निवारण अधिनियम के तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी और आपका बुलडोजर से मकान गिरा दिया जाएगा। 8 साल बाद इस बंदे ने जमीन खरीदी थी, रजिस्ट्री कराई थी, सब कुछ कराया था, देखिए बुलडोजर के आदेश आ गए। ये क्यों आए अभी मैं सब बताऊंगा। ठीक है, ये आदेश इसलिए आए क्योंकि उन्होंने जो है साथियों श्रेणी नंबर जमीन सही से नहीं देखा। और श्रेणी नंबर अगर देखा है, खतौनी इन्होंने चेक की तो खतौनी बिल्कुल सही थी, रजिस्ट्री बिल्कुल सही थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नंबर 41 उन्होंने नहीं चेक किया। इस वजह से ये धोखा हो गया। अब आप समझ रहे होंगे ये क्या है, तो मैं भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक चीज और साथियों, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में आप जमीन खरीद रहे हो और आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हो, ठीक है, आप चाहो किसी विशेषज्ञ से करवा सकते हो, लेकिन किसी लेखपाल या किसी एडवोकेट से ना करवाएं जो उसी तहसील का हो। ठीक है ना, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलर से मिले हुए। ठीक है, या आप मेरे द्वारा भी करवा सकते हो, क्योंकि आजकल सारी प्रविष्टियां ऑनलाइन है, ऑनलाइन चेक करवा सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, जमीन सरकारी तो नहीं, श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, ठीक है, धारा 98, धारा 143, 80 आदि। ठीक है, ये चीज़ें चेक करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए, ठीक है, अब देखिए ये हो गया एक मैटर, कितना बड़ा धोखाधड़ी हुई। दूसरा साथियों ये हो गया, एक व्यक्ति ने जमीन खरीदी थी। भाई जमीन खरीदने के बाद उस भाई प्रत्येक व्यक्ति क्यों जमीन खरीदता है, भाई निर्माण करें, घर बनवाएंगे, या किसी को बेच देंगे, घर बनवाएगा कोई। ठीक है, अब स्पष्ट यहाँ पे मना कर दिया गया। आप देखें, अराजी संख्या 248 गीटा सुनियोजित विकास के लिए आरक्षित है। कृपया उक्त ग्राम गीड़ा के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है। अब एक बंदे ने भाई रजिस्ट्री करा ली थी 228 गाटा संख्या में, और बाद में पता चलता है कि भाई ये तो जो है अनुबंधित है 3 साल बाद, यानी कि इस पर कोई निर्माण नहीं कर सकते। क्या इसका पैसा बर्बाद नहीं हुआ? अब बताइए आप। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैं आपको बता दूं कितना फ्रॉड हो रहा है। भाई लाखों रुपए पैसा खर्च करो फिर भी फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, लेकिन इससे बचने के भी तरीके हैं। अब देखिए पहले फ्रॉड आप देख लीजिए, ठीक है, तब आपको बताऊंगा कैसे बचें। देखिए साथियों, इसके लिए क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो दो दाखिल खारिज आदेश जो है वो निरस्त हुए। ठीक है, तहसीलदार ने किए। देखिए यहाँ पे क्या है, विक्रेता द्वारा अपने अंश से अधिक विक्रय किया और इसके पश्चात कोई स्वामित्व अंश नहीं विक्रय बचता, इसलिए दाखिल खारिज नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा देखिए अमित बनाम इंतजार, ये दूसरा था। ठीक है, आनंद बनाम इंतजार, ये अमित बनाम इंतजार। ठीक है, अब सह खातेदारक इंतजार पुत्र मुश्ताक खाते में शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है। ये दाखिल खारिज दोनों कैंसिल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें अंश से अधिक विक्रय हो गया। ठीक है, और रजिस्ट्रियां भी इनकी कैंसिल होंगी। ठीक है, पूरा पैसा बर्बाद होगा। दूसरा आप देख सकते हो साथियों डबल रजिस्ट्री। अब देखिए एक व्यक्ति है जो, ठीक है, रजिस्ट्री संख्या 5307, रजिस्ट्री संख्या 5440, इन्होंने एक ही प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी। यहाँ पे देख सकते हैं खसरा संख्या 36 और प्लॉट संख्या 28, खतरा संख्या 36, प्लॉट संख्या 28, यानी कि एक ही जमीन की दो बार रजिस्ट्री की। ठीक है, अब ये होता है डबल रजिस्ट्री वाला फ्रॉड। ठीक है ना, और ये जो है ये खतौनी की गलती, श्रेणी नंबर न देख पाना, खातेदार का वर्ग,
ठीक है। और ये जो गलती है ये है साथियों, लेआउट बिना लेआउट जाने खरीदी, उसके लिए निर्माण पर रोक लगी है। तो तमाम तरीके के फ्रॉड हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ भाई कैसे बचें इनसे। ठीक है, इससे पहले मैं फिर वही कहूँगा कि कई लोग जो है भाई हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं कमेंट्स में। तो कॉन्टैक्ट नंबर भाई जो है हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों को ऐसा कोई एडवोकेट नहीं मिलता जो आपके डॉक्यूमेंट्स को पर्टिकुलर 1 से 2 घंटा समय दे, उसमें गहनता से जांच करे, जैसे रेडी नंबर, सभी आदेशों का मान लीजिए विस्तार से चेक करे। ठीक है, कई तमाम सारी चीज़ें जो होती है वो चेक करना चाहिए उन्हें। ठीक है, तो आप मेरे द्वारा चेक करवा सकते हैं यदि आप बेहतर समझते हैं तो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अब साथियों सबसे पहले तो आप बचिए SC ST की जमीन तो नहीं, सेक्शन 98 के प्रावधानों से आप जानकार होने चाहिए, क्योंकि कई सेक्शन 98 की ऐसी ज़मीन है जो राज्य सरकार ने नियत कर ली है। कई ऐसे आदेश मेरे पास पड़े, मैं क्या क्या आपको दिखाऊं। ठीक है ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा भाई। ठीक है, सैकड़ों कॉल्स मेरे पास आती हैं, यही चैनल नहीं काफ़ी चैनल हमारे। दूसरा है साथियों खतौनी की श्रेणी नंबर। देखिए खतौनी की श्रेणी नंबर देखें किस श्रेणी की ज़मीन है, क्योंकि कई श्रेणियों की ज़मीन होती है, प्रत्येक श्रेणी की नहीं खरीदी जा सकती है। ठीक है, ये भी चेक करें। और श्रेणी में अगर खतौनी पूरी तरीके से सही है, 100% सही है, फिर भी खतौनी की जानकारी 100% सही नहीं हो सकती है, क्योंकि खतौनी तैयार होती है 41। अब 41 से जब तैयार हुई खतौनी, तो हो सकता है 41 से तैयार होते समय इसमें कोई गलती हो गई हो, तो इसलिए 41 भी आप चेक करिए। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट दूंगा, कोई वकील आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उन्हें तो रजिस्ट्री करना है भाई। ठीक है, और लेखपाल वगैरह को जानकारी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, अब जमीन तीसरा है, जमीन ट्रांसफरेबल राइट्स वाली है, नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाली है, ये भी चीज़ आप चेक करिए साथियों। अब देखिए साथियों, फिर आपको चेक करना है विक्रेता का सही नाम और पिता का नाम। देखिए प्रॉपर्टी डीलर जो हैं और जो एडवोकेट हैं, वो किसी भी तरीके से उनका एक ही मकसद होता है प्रॉपर्टी डीलर का, कि संपत्ति जो है वो कैसे भी रजिस्ट्री की जाए। वो आपको 4-4 रजिस्ट्रियाँ दिखाएंगे कि भाई इसमें खरीदी, सारा हमने खरीद लिया, सारा का एग्रीमेंट हो रखा, लेआउट जारी रखा, सब कुछ बताएंगे। अरे इसमें सेक्शन 80 हो गया, या कहीं कहेंगे 80 नहीं हो गया, 80 की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें 80 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, म्यूटेशन नहीं होगा। ऐसे आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, और साथ में एडवोकेट भी बनाते हैं, क्योंकि भाई एडवोकेट और प्रॉपर्टी डीलर उस तहसील के मिले हुए ही होते हैं 100%। ठीक है, इसलिए। और दूसरी बात ये भी होता है भाई, क्योंकि उन्हें रजिस्ट्री करना होता है, हर कीमत पर रजिस्ट्री होगी तो फीस मिलेगी। अब वो बता दें आपको छोटी छोटी कमी तो आप नहीं लोगे। ठीक है, रजिस्ट्री नहीं होगी बेचारों की। अब हालांकि मैं भी एक अधिवक्ता हूँ, लेकिन सही बात बताना चाहिए। विक्रेता का सही नाम और पिता का नाम ये भी चेक करें। विक्रेता का नाम खतौनी पे कैसे आया, सबसे भाई ये व्यक्ति आपको बेच रहा है तो भाई ये चेक करिए ये मालिक कैसे बना। ये बी ने बेचा तो बी कैसे मालिक बना भाई? उससे दान में मिली थी, गिफ्ट में मिली थी, सेल डीड मिली थी, पट्टा मिला था, संक्रमणी हुआ, संक्रमणी से संक्रमणी हुआ, पूरा खतौनी रेवेन्यू पूरा चेक करके देखिए कि क्या है एक्चुअली। ठीक है, आप नहीं कर सकते तो मेरे द्वारा करवा सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, सातवां, विक्रेता का कुल अंश, कितनी जमीन बाकी है। भाई जैसे मान लीजिए ए बेच रहा है, तो ये देखिए ए ने कितनी जमीन इसके नाम हिस्से में है, इसने कितनी बेच दी, सारी रजिस्ट्री चेक करें। कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से चेक हो सकती है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप नहीं कर सकते मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं। आठवां, अगर पैतृक जमीन नहीं है तो ट्रांसफ़र का जरिया क्या है। देखिए पैतृक जमीन नहीं तो ट्रांसफ़र का जरिया क्या है भाई? गिफ्ट डीड, सेल डीड, गिफ्ट डीड, वसीयत, बिल किससे मिली भाई वो देखिए। खतौनी पर हुए सभी आदेश, देखिए खतौनी पर चाहे 50 आदेश हों चाहे 100 आदेश हों, प्रत्येक आदेश को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसका मतलब निकालना चाहिए। क्योंकि कई बार मेरे पास ऐसे मैटर आ रहे हैं जिनमें स्टे लगी या कोई ग्राम सभा में ज़मीन नियत हो गई, उन्होंने खरीद लिया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ज़मीन जो है राज्य सरकार को नियत कर दी, आख्या लगा दी, और वो जो है ज़मीन खरीद रहे या खरीद चुके हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ चेक करें। खतौनी पर बंधक या ज़मीन के लोन संबंधी आदेश चेक करें, क्योंकि लोन संबंधी आदेश उस पर मेंशन होते हैं, और अगर मान लीजिए उस पर नहीं भी लोन है फिर भी आप एक डॉक्यूमेंट्स और होता है वो निकलवाना पड़ेगा, वरना ज़रूरी नहीं है लोन आपको पता चल जाए। ठीक है जी। अब 11वां पॉइंट क्या है, ज़मीन पर कोई केस तो नहीं चल रहा। देखिए प्रॉपर्टी डीलर एडवोकेट क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, आप अपना ये सारी चीज़ें चेक करिए। ठीक है, जरूरी है। 12वां साथियों, रजिस्ट्री में विक्रेता ने कितना खरीदा और खतौनी में कितना है। कई बार क्या होता है कि भाई रजिस्ट्री में खरीदा कुछ और खतौनी में कुछ मेंशन हो जाता है गलती से। भाई खतौनी में गलतियां हो जा सकती हैं, खतौनी रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है उसमें गलतियां हो सकती हैं, उसके लिए सेक्शन बनाया गया है 32/38 संशोधन के लिए। ठीक है, कई बार तालाब की ज़मीन चढ़ जाती है, इसीलिए मैं कहता हूँ 41 जरूर देखें। ठीक, अब 13 नंबर, विक्रेता ने कितनी ज़मीन खरीदी और कितनी की रजिस्ट्री कर दी, कितनी बाकी है। भाई सबसे ज़रूरी है ये, मेरे पास कई फ्रॉड आते हैं इस संबंध में। विक्रेता के साथ डबल रजिस्ट्री वाला फ्रॉड तो नहीं हुआ। देखिए क्रेता को तो आप जो आपको बेच रहा है उसका तो चेक करिए, उसे जिसने बेचा है उसके साथ तो कोई गलती नहीं हुई थी।
ज़मीन प्लॉट का सरकारी नक्शा भी चेक करिए कि भाई ये जो है यहाँ पे लोकेशन बता रहा है कि गाटा संख्या 11 ये है, तो नक्शे में चेक करिए गाटा संख्या 11 जो है यहीं पे है कि पता चला यहाँ पे बहुत पीछे है, कब्जा दे दिया इसमें। ऐसे मैटर अभी आज ही मेरे पास आया। 13वां चेक करें कि भाई इसका 143 सेक्शन 80 है कि नहीं, वो चेक करिए, ठीक है। और जहाँ पर महायोजना लागू है वहाँ पर 140 थ्रू 80 हो कुछ नहीं मान्य नहीं होगा, वहाँ पे केवल और केवल महायोजना यानी कि मास्टर प्लान का जो भी लेआउट वगैरह है वही मान्य होगा साथियों, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप ज़मीन खरीद रहे हो तो ये सारी चीज़ें आप चेक करें भाई। प्रॉपर्टी डीलर क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इसे आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। आपके एडवोकेट क्या कह रहे हैं बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए भाई। बस आप वो सुनिए जिससे आपका हित हो। पूरा एक एक चीज़ चेक करिए कि दाखिल खारिज में कोई परेशानी तो नहीं आएगी, ठीक है। उसमें हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि भाई इसमें जो है सबसे बड़ी एक चीज़ है साथियों, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 की रजिस्ट्री के समय आप 116 117 की कार्रवाइयाँ भी देखें, वरना वहाँ पे आपको कब्जा लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है। और गाटा में जुमला है कितने सेकंड है वो सारी चीज़ें चेक करें साथियों। इसी के साथ धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और कोई भी कानूनी सलाह लेनी है तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, फीस आपको बता दी जाएगी, पे करके बात कर सकते हैं। फालतू में ज़्यादा मैसेज या डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, ब्लॉक कर दिए जाओगे आप।